नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अगर आप पुलिस की और राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी और पीटीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार जरूर ये साइंस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका अध्ययन जरूर कर लेना। पहला प्रश्न दे रखा है कि चेचक के टीके से शरीर में पहुंचता है, यानी चेचक का टीका शरीर में पहुंचता है। ऑप्शन यहां पर आपके सामने दे रखा है अन्य जंतु के शरीर में बने एंटीबॉडीज। बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो वो दे रखा है टॉन्सिल में श्वेत रुधिराणु। सी दो दे रखा है प्रभावहीन संबंधित विषाणु और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से सभी। तो दोस्तों, पहला प्रश्न दे रखा, पहले प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो पहला प्रश्न दे रखा चेचक के टीका से शरीर में पहुंचते हैं। ऑप्शन दे रखा है अन्य जंतुओं के शरीर में बने एंटीबॉडीज। बी ऑप्शन दे रखा टॉन्सिल में श्वेत रुधिराणु। सी ऑप्शन दे रखा प्रभावहीन संबंधित विषाणु और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से सभी। यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रभावहीन संबंधित विषाणु। प्रश्न संख्या 2 की अगर अपन बात करते तो प्रश्न संख्या 2 दे रखा है निम्न में से कौन सा रोग जनित रोग है। ऑप्शन दे रखा है वर्णाधता। बी ऑप्शन दे रखा एड्स। सी ऑप्शन दे रखा गंजापन और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा रोग जनित रोग है। वर्णाधता, एड्स, गंजापन और इनमें से सभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न संख्या 2 का हमें सही जवाब करना होगा सी ऑप्शन को, गंजापन। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि गंजापन एक ऐसा रोग होता है जो एक प्रकार से जनित रोग है। कौन सा रोग आता है? जनित रोग में ये आता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा डीआरडीओ ने हाल ही में लुकोस्किन नामक एक औषधि को विकसित किया है। ये किसके उपचार में सहायक होगी? डीआरडीओ ने लुकोस्किन नामक एक औषधि को विकसित किया है। ये किसके उपचार में सहायक है? ऑप्शन दे रखा है ल्यूकोडर्मा उपचार में। बी ऑप्शन दे रखा ल्यूकोकोरिया। सी ऑप्शन दे रखा ल्यूकेमिया। डी ऑप्शन दे रखा सभी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने हाल ही में जो एक लुकोस्किन नामक औषधि को विकसित किया है और ये जो औषधि है ल्यूकोडर्मा के उपचार में सहायक है। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। चौथा प्रश्न दे रखा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दे रखा है स्व प्रतिरक्षित, यानी इसके सामने दे रखा संधिवात। बी ऑप्शन दे रखा आनुवांशिक, इसका आगे दे रखा क्षय रोग। सी ऑप्शन दे रखा पामा रोग, इसके आगे दे रखा चीचड़ी और डी ऑप्शन दे रखा है मानसिक रोग, आगे दे रखा है मनोविलता। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का हमें सही जवाब करना होगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें आनुवांशिक रोग को राइट करना होगा क्षय रोग। क्षय रोग आनुवांशिक रोग में नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना। पांचवा प्रश्न दे रखा H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख करता है? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू और स्वाइन फ्लू। आपको दे रखा H1N1 विषाणु। H1N1 विषाणु को प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर हमें राइट करना पड़ेगा स्वाइन फ्लू को। छठा प्रश्न दे रखा है भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है? गर्भवती महिला के पोषण से संबंधित। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो मधुमेह के प्रति जागरूकता। सी ऑप्शन दे रखा अंधापन का निवारण। डी ऑप्शन दे रखा बच्चों के टीकाकरण। तो भारत में मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, बच्चों का टीकाकरण। सातवां प्रश्न दे रखा ओकोजिन संबंधित है तपेदिक रोग से, पीलिया से, कर्क रोग से, आर्तजवद से। तो दोस्तों, सातवां प्रश्न दे रखा ओकोजिन संबंधित है। तो ओकोजिन किससे संबंधित है? ओकोजिन एक प्रकार से कर्क रोग से संबंधित है। आठवां प्रश्न दे रखा टाइफाइड तथा कालरा रोग किससे संबंधित है? संक्रामक रोग से, वायुजन्य रोग से, जलजन्य रोग से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है वो प्रश्न एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। टाइफाइड और कालरा विशिष्ट जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो हमें राइट करना पड़ेगा जलजन्य रोग है। बिल्कुल, ये एक प्रकार से जलजनित रोग की कैटेगरी में आते हैं। नौवां प्रश्न दे रखा है दांतों में क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा ब्रोमाइड का। बी ऑप्शन दे रखा फ्लोराइड का। सी ऑप्शन दे रखा आयोडाइड का। डी ऑप्शन दे रखा सभी का।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दांतों में क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। और 10वां प्रश्न दे रखा है, यदि मानवीय रोग जो विश्व स्तर पर फैल जाता है उसको क्या कहा जाता है? पेंडेमिक, बी ऑप्शन दे रखा है एपिडेमिक, सी ऑप्शन दे रखा है एंडेमिक और डी ऑप्शन दे रखा है एपिजूटिक। तो दोस्तों यदि मानवीय रोग जो विश्व स्तर पर फैल जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, पेंडेमिक को। तो दोस्तों आज के ये टॉप 10 प्रश्न आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रोजाना इस वीडियो को देखें और रोजाना जो अपडेट होने वाले टॉप 10 प्रश्न हैं उनको आप ज़रूर अध्ययन करें। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे जब आप भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने जाओगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।